अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त। आपको आज खबरों में तल एब के शहर का नाम सुना होगा। ये इसराइल का वो शहर है जिस पर इसराइल का बहुत एहतराम था, लेकिन ईरान ने उसे इस तरह मला दिया कि आज तल एब शहर कीचड़ का ढेर बनता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर ईरान उसका मजाक उड़ा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार यहूदियों को जहन्नुम में डाल रहा है। ये शहर दुबई की तरह जदीद और खूबसूरत है। जो भी उसे देखता है वो वहां जाना चाहता है। इस शहर को वो शहर भी कहा जाता है जो कभी नहीं सोता, क्योंकि यहाँ कोई दिन या शाम नहीं है जब यहाँ कोई जमातें नहीं है। एक तरह से ये दुनिया में गुनाहों का सबसे बड़ा गढ़ भी है, क्योंकि यहाँ के लोग शादियों को नहीं बल्कि सिर्फ जिस्मानी जरूरियात को पूरा करते हैं। यूरोपियन और अंग्रेजी ममालिक की खूबसूरत लड़कियां यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं। इस वक्त जिंदगी कैसी है? जब वो मिसाइल देखते हैं तो ये लोग कहाँ छुप जाते हैं? ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें और तमाम नए दोस्तों से आने की दरखास्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की जदीद वीडियोस मिलती रहे। तो आइए वीडियो से शुरुआत करते हैं। तलबीब दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला और तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। कदीम जमाने में इस शहर को जाफा के नाम से भी जाना जाता था। अरब इसे जफा कहते थे, लेकिन 1910 में जब यहूदियों यहाँ आए तो उन्होंने इस शहर का नाम तिल अबीब रखा। यह शहर तकरीबन 5000 साल पुराना है। यहाँ बहुत कम ऐसी यादगारें हैं जो सदियों पुरानी हैं। तल हबीब के ज्यादातर कस्बे को यहूदियों ने आबाद किया और इसे जदीद बनाया गया। यहाँ आपको बड़े शॉपिंग मॉल, ऊंची इमारतें मिलेंगी। इमारतें, खुली और बड़ी सड़कें और बेहतरीन तर्ज जिंदगी नजर आएगी। यहाँ कोई गरीब नहीं है, तमाम लोग 1000 साला है। यह शहर 55 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसकी आबादी तकरीबन 5 लाख है। लेकिन अगर हम इससे मुल्हका इलाकों को शामिल करें तो वहां की कुल आबादी तकरीबन 5 लाख अफराद की है। यह शहर इतना महंगा है कि यहाँ कोई आम आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि खाने से ले से रिहाइश तक सब कुछ इतना महंगा है। यहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिनके पास बैंक का अच्छा बैलेंस हो। इतना महंगे होने के बावजूद हर साल दुनिया भर से 30 लाख से ज्यादा सैयाह यहाँ आते हैं, खास तौर पर यूरोपीय ममालिक से, बेंटिनिया और अमेरिका से, क्योंकि ये शहर रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यही वजह है कि दुनिया भर से अमीर लोग यहाँ आयाशी करने आते हैं। दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियां यहाँ पैसा कमाने के लिए आती है, जो उन अमीर लोगों को फंसाकर अपनी जेबें भर देती हैं। हर रात रंगीन होती है। साहिल के करीब बड़े होटलों में रोजाना की बुनियाद पर स्विमिंग पूल में बेशुमार पार्टियां मुनक्किद की जाती हैं, जहां लोग रक्स करते हैं और बहुत मजे करते हैं। मैं आपके इल्म में मजीद इजाफा करता हूं कि अगर कोई औरत या मर्द यहाँ बगैर कपड़ों के वापस आता है तो हुकूमत इससे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये हुकूमत का कानून है कि जो भी यहाँ किसी भी हालत में रहना चाहता है उसे जीना चाहिए। इसीलिए आज यहाँ इतनी धूमधाम और आयाशी है कि लोग दुबई के बाद यहाँ जाने का सोचते हैं। इस शहर में बहरों के कमरों की 14 किलोमीटर लंबी साहिल की पट्टी भी है। यहाँ का समुंदर बहुत खूबसूरत है, लेकिन याद रखें कि गैर मुस्लिम मुल्क होने के नाते चाहे मौसम गर्मा ही क्यों ना हो, सर्दियाँ यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। साल भर बीच के ऊपर खवातीन और मर्दों का हुजूम रहता है, जहाँ गुस्सा इतना ज्यादा है कि इंसान उसे देखकर हैरान रह जाता है। तल हबीब का कारनशे जो समुंदर के किनारे बनाया गया है, यहाँ आप लोगों को कितों के साथ खेलते, चलते और लुत्फ अंदोज होते देखेंगे। लोग कितों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। वो कितों को अपने खानदान के अफराद की तरह मानते हैं। तलबी में बहुत बड़े कैफे और रेस्तोरां बनाए गए हैं, जहां शराब आम तौर पर दस्तयाब होती है। गैर मुस्लिम मुल्क उसकी वजह से यहाँ हर कोई, चाहे वो बच्चा हो या बालिग, शराब का आदी है। नजरीन, तलबीब शहर ईरान की तरफ से दागे गए बेशुमार मिसाइलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से तलबीब की बहुत सी इमारतें मिट्टी के ढेर बन गई हैं। बहुत से लोग मारे गए और बहुत से जख्मी हुए। क्योंकि इसराइल का मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल है, इसलिए आपको कभी पता नहीं चले कि वहां कितने यहूदी मारे गए हैं।
लेकिन ईरान इसराइल से नाराज है। इससे साबित होता है कि इसराइल ऐसे एक एक करके एक ईंट है। ये लोग मिसाइल देखकर बंकरों में भागते हैं। रेडार सिस्टम मिसाइल को दूर से पकड़ता है और पूरे शहर में खतरे की घंटी बजा देता है। इससे लोगों को पता चलता है कि अलार्म बजा दिया गया है, अब हमें बंकरों में जाना है। पूरे शहर में बेशुमार बंकर बनाए गए हैं जो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। ये लोग इस वक्त तक नीचे रहते हैं जब तक कि खतरा टल न जाए। लेकिन ईरान के मिसाइल इतने जदीद और बेहतरीन हैं कि उन्होंने बेशुमार बंकर को तबाह कर दिया है। रोजाना की बुनियाद पर मिसाइल मुंतकिल किए जा रहे हैं ताकि ईरान को भी बहुत नुकसान पहुंचे। इसराइल और अमेरिका ईरान को दबाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और उन्होंने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचे। लेकिन ईरान एक मुख्तलिफ ताकत के साथ खड़ा है जो दुनिया की किसी ताकत से खौफजदा नहीं है। ईरान ने जजीरा नमा अरब में ऐसी जगहों पर भी मिसाइल दागे हैं जहां अमरीकी फौजी नहीं रहते। यहाँ बहुत खुले ताल्लुकात है, वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। हर साल हजारों ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो अपने वालिद को नहीं जानते। ये उनके लिए एक मुख्तलिफ दुनिया है। अगर ये लोग शादी कर ले तो शादी में खौश का रक्स होता है, खाना पेश किया जाता है और बेहतरीन शराब पेश किया जाती है। तलबीब एक जदीद शहर है जहां आपको बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट, नजी टैक्सियां, बेहतरीन सड़कें और सड़क पर चलने वाली खूबसूरत TRA ट्रेन नजर आएगी। ये ट्राम ट्रेन लोगों के साथ साथ चलती है। इसके स्टेशन सड़कों के ऊपर बनाए गए हैं। ये ट्राम ट्रेन लोगों के बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक शहर से दूसरे शहर भी जाती है। नासिरी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यहूदी दुनिया के हर बड़े कारोबार का अपना कारोबार है। शेयर होल्ड करें। यही वजह है कि आज भी अगर आप इसराइल को देखें तो इसराइल दुनिया के जदीद ममालिक से आगे है क्योंकि इसराइल के अंदर रहने वाले यहूदी लोग उम्मीद से माला माल है। फंडिंग दुनिया भर से आती है। पाकिस्तान से कोई भी शख्स बराह रास्त इसराइल नहीं जा सकता और ये बात पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी लिखी हुई है। पाकिस्तान में कोई इस्राएली सिफारत खाना नहीं है और दुनिया जानती है कि ईरान के बाद पाकिस्तान इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है। जिस तरह इसराइल ईरान के साथ कर रहा है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान का एक मिसाइल पूरे इसराइल को खत्म कर सकता है और इस चीज का खौफ 1947 से यहूदियों का खौफ है। जी हां, इसराइल के हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। यहां तक कि आखिरी बार नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं ने इसराइल में ये खिताब दिया था कि इसराइल का सर्जन हमारा आबाई वतन है। ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। इसराइल हर साल हिंदुस्तान पर बहुत ज्यादा रकम खर्च करता है जो फंडिंग की शक्ल में और खैरात की शक्ल में दिया जाता है। यहूदियों का खाना बिल्कुल अरबों के खाने जैसा है। यहाँ भी फिलफिल, हुमा, शर्मा, शक्शूका और समंदरी खाना बड़े शौक से खाया जाता है। इसके अलावा उन्हें पिज्जा, बर्गर और शावर भी पसंद है। तलबीम कस्बे में घर पर आपको जिस चीज की भी जरूरत हो आप फोन करके घर का ऑर्डर दे सकते हैं। तलबीम भर में होम डिलीवरी सर्विस दस्तयाब है। तल अय्यूब यरूशलेम के बाद इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तलबीम का बाजार इंतहाई खूबसूरत और खिला है। एक तरह से यहाँ खुले स्टॉल लगाए जाते हैं जिन पर कपड़े, कालीन, फिल, सब्जियां और दुनिया की हर चीज रखी जाती है। साल भर उन बाजारों में आपको कौमी और गैर मुल्की लोगों का हुजूम ही नजर आएगा। तो नजरीन, ये आज हमारे तल हबीब पर एक छोटी सी दस्तावेजी फिल्म थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।